आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग को मालूम होना चाहिए, जिससे आगे हम लोग आइसोमर्स का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। बट आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तीनों एक ही चीज़ है, एक ही का नाम है बाबू। तो आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं दे दूं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं। ठीक है, आइए देखें। कोवैलेंट बॉन्ड में दो टाइप्स का बॉन्ड्स होता है, एक सिग्मा और दूसरा क्या चीज़, पाई। किसे सिग्मा कहेंगे और किसे पाई कहेंगे वो हम लोग देखते हैं। आइए देखें हम लोग। जैसे यहाँ देखिए बाबू, तीन बॉन्ड्स होते हैं। अगर बॉन्ड आपका क्या है, बॉन्ड, थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ये आपका कौन सा बॉन्ड है बाबू, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड, लिखते भी चलेंगे आप लोग, डबल बॉन्ड। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे होता है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, मीन्स इसमें कितना सिग्मा होगा, वन सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड अगर बोला जाए बाबू तो इसमें क्या होगा, वन। अगर पाई बॉन्ड बोलेंगे तो पाई बॉन्ड इज इक्वल टू क्या चीज़, जीरो। मीन्स सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होगा और पाई बॉन्ड क्या होगा, जीरो। डबल बॉन्ड में देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड अगर देखा जाए बाबू तो इसमें होता है कितना, वन। और पाई बॉन्ड भी अगर देखेंगे तो पाई बॉन्ड इज इक्वल टू क्या चीज़, वन होता है। ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ, वन, और पाई बॉन्ड इज इक्वल टू। इससे हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को यही पता चल रहा है बाबू कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड में, मल्टीपल बॉन्ड्स में, मीन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और रेस्ट क्या होता है, पाई। रेस्ट क्या होता है, पाई। ठीक है, चलिए, ये सिग्मा पाई हुआ। अब दूसरा जो टॉपिक आता है हम लोग का, सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आइए देखते हैं बाबू। सैचुरेटेड, किसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं हम लोग, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स किसे कहेंगे, जिसमें ओनली क्या हो, ओनली सिग्मा बॉन्ड। जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज़, सैचुरेटेड। जैसे आप पढ़े होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अल्कीन और अल्काइन को हम लोग कहते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्योंकि अल्कीन एंड अल्काइन में क्या होता है, पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्या चीज़, पाई बॉन्ड्स। मीन्स जहाँ पे पाई बॉन्ड्स होता है उसको कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड। तो आप बोलेंगे, हम यहाँ पे देखें, अनसैचुरेटेड मीन्स क्या होगा, एटलीस्ट, क्या चीज, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। तो आप बोलेंगे सिग्मा होगा कि नहीं, बिल्कुल। जब तक सिग्मा नहीं होगा तब तक पाई पॉसिबल नहीं है। अगर एक भी पाई आपको किसी भी कंपाउंड्स में मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, अनसैचुरेटेड। तो ये हो गया बाबू सैचुरेटेड, और ये क्या चीज, अनसैचुरेटेड। तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या चीज, सिग्मा, पाई, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा एंड क्या चीज, पाई। सिग्मा रहेगा तो सैचुरेटेड, और क्या होगा, पाई बॉन्ड्स रहेंगे तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, आइए देखें हम लोग। मिटा रहा हूं इसे, नोट कर लीजिए इसको बाबू। आइए देखते हैं हम लोग, जैसे अल्कीन, आइए देखें अल्केन, मान लेते हैं अल्केन ही लिखते हैं। अल्केन फॉर्मूला क्या होता है बाबू, CnH2n+2। इसमें ओनली क्या होता है, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, सैचुरेटेड।
ठीक है। अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन और क्या चाहिए बाबू, अल्काइन। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। ये दोनों क्या होता है, दिस इज द अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अगर मैं बोलूं, यहां देखिएगा CH3, CH, डबल बॉन्ड CH और CH3, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे दिस इज द अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, आए देखिए हम लोग, CH3, CH2OH, अगर आप बोला जाए ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो आप बोलेंगे ओनली सिग्मा बॉन्ड इज, ओनली सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो दिस इज क्या चीज, सैचुरेटेड। लिख लीजिएगा सैचुरेटेड। अगर यहां पे बोले हम, एक और एग्जांपल आपको दूं, CH2, COO और क्या चीज, H, तो ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो क्या चीज, अनसैचुरेटेड। क्यों बाबू, यहां पे डबल बॉन्ड है। ये तो नॉर्मल हुआ जो देखते हैं। अगर रिंग रहा तो रिंग को क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ठीक है, रिंग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मिटाओ इसे, चलिए देखो। अच्छा ये बताइए, एक रिंग के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स कितना चाहिए, टू फॉर्म अ रिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी कितना, 3। 3 से कम में रिंग का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं बाबू, देखिएगा ये फॉर्मूला है CnH2n का, CnH2n। मैं 3 कार्बन्स लेता हूं, कार्बन कितना है, 3। ठीक है, N इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C3H6, C3H6। अब आपसे कोई बोलेगा कि इससे क्या क्या बना सकते हो, क्या बन सकता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, CnH2n है तो डबल बॉन्ड तो पॉसिबल है बाबू, बन जाएगा। देखिएगा क्या होगा, ये CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2 बन गया। बताइए नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है, 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन्स, और हाइड्रोजन कितना है, 6, बन गया। एज वेल एज इस फॉर्मूला से बाबू आप एक डबल बॉन्ड तो बना ही बनाए, और इससे आप एक रिंग भी बना सकते हैं। क्या चीज, रिंग। रिंग का भी फॉर्मूला यही होता है, CnH2n। तो रिंग भी क्या शो करता है, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन को क्या करेगा, शो करेगा, क्योंकि यहां पे देखिए डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड। इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, देखिएगा ऐसे। अब बताइए इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन हैं बाबू, देखिएगा कार्बन, कार्बन और क्या चीज, कार्बन। तो देखो H, 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 H और क्या चीज, H। सही है। अब देखिए कितना कार्बन, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 6, C3H6 हो गया। ठीक है, तो आइदर इस फॉर्मूला से आप एक डबल बॉन्ड बनाइए, नहीं तो क्या चीज, एक रिंग बना सकते हैं। मीन्स आप बोल सकते हैं 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, नहीं तो क्या चीज, पाई बॉन्ड। इसको आप लिख सकते हैं 1 पाई। 1 पाई इज इक्विवेलेंट टू कितना, 1 रिंग। अगर एक पाई बॉन्ड कहीं पे है वो बना सकते हैं, वहां पे आप एक रिंग का फॉर्मेशन जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सही है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 पाई इज इक्वल टू 1 क्या चीज, रिंग। अगर आपको पाई नहीं बनाना है तो वहां पे पाई की जगह आप क्या बना सकते हैं, रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। यहां देखिएगा CnH2n-2। अब ये अल्कीन का फॉर्मूला है। अब सोचो बाबू, अल्कीन में, अल्काइन में क्या होता है, कितना पाई, 2 पाई। 2 पाई, या ऐसे लिखेंगे अल्कीन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, या क्या चीज, 2 पाई। मीन्स अल्कीन के फॉर्मूला से आप आइदर एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं या 2 पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं।
ठीक है, मैं भी दिखाने आया। अब बोलो कि 1 पाई इज इक्वल टू कितना, 1 रिंग। तो 2 पाई इज इक्वल टू हाउ मच, 2 रिंग्स पॉसिबल है इसमें। हाउ मच, 2 रिंग्स आर पॉसिबल। देखें, आइए सब दिखाता हूं। चलिए बाबू, यहां पे आप लिख सकते हैं क्या चीज बाबू, 2 क्या चीज, रिंग। इस फॉर्मूला से आप 2 रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या इस फॉर्मूला से और क्या बना सकते हैं आप, 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। 2 डबल बॉन्ड दे दीजिए, तो 2 डबल बॉन्ड में भी कितना पाई बॉन्ड होगा, 2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में 1 पाई, तो 2 डबल बॉन्ड में कितना, 2 पाई। ये फॉर्मेशन हो सकता है। या एक और चीज हो सकता है, 1 पाई और प्लस क्या चीज, 1 रिंग। 1 पाई प्लस क्या चीज, 1 रिंग। मीन्स इस किससे बना सकते हैं, अगर अल्काइन का फॉर्मूला है बाबू, या जहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितना है, 2 हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं आइदर एक ट्रिपल बॉन्ड बना लो, या क्या बना लो, 2 रिंग्स बना लो, या क्या बना दो, 2 पाई बॉन्ड्स बना दो डबल बॉन्ड, या क्या चीज़, 1 पाई प्लस 1 रिंग। आइए देखते हैं एक सा एग्जाम्पल। जैसे मैंने 4 कार्बन लिया, C4 और H कितना होगा बाबू, 6। इसका मैं बनाता हूँ, कितना टाइप्स का बना सकते हैं आप इसको स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात, ये क्या फॉर्मूला है, CnH2n-2। इसका मतलब आराम से आप यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, आराम से बना दूँ। चलिए, जो हम लोग 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या चीज़, CH3 ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं पे रख सकते हैं। बन गया फर्स्ट। देखिए कार्बन कितने हैं बाबू, 1 2 3 एंड क्या चीज़, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। ये बन गया। दूसरा देखते हैं, 2 डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है। मीन्स यहाँ पे कितना पाई, 2, इसका मतलब 2 पाई हो सकता है, मीन्स 2 डबल बॉन्ड भी हो सकता है। आइए देखें कैसे, देखो तो बना के देखो बाबू खुद से। CH2 डबल बॉन्ड CH लिख देते हैं, डबल बॉन्ड CH2। देखो क्या हुआ, देखिए कितना कार्बन, 1 2 3 एंड क्या चीज़, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स इस फॉर्मूला से आप ये भी बना सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड दे दो, एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं देके 2 डबल बॉन्ड दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, आप क्या कर दो, एक रिंग बना लो। कितना कार्बन का बाबू, 4 कार्बन का रिंग बना लिया मैंने। रिंग 1 रिंग प्लस 1 पाई मीन्स एक डबल बॉन्ड। आइए देखें, 1 डबल बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। आइए देखें, कार्बन 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 और क्या चीज, कार्बन। देखो यहां पे कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्थ क्या होगा, आप कितना बना सकते हैं, 2 रिंग की पॉसिबिलिटीज हो जाती है, 2 रिंग्स। तो चलिए, ये कितना है बाबू, 4 कार्बन है, सही है, और इसको मैं ऐसे लिख दिया। देखो 2 रिंग्स बनाना है। बन गया, देखिए कितना कार्बन, 1 2 3 एंड क्या चीज, 4। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है, 1 2 3 एंड क्या चीज, 4। और हाइड्रोजन देखिए बाबू, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे एक डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे आप एक रिंग बना सकते हैं। मीन्स 1 पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू कितना, 1 रिंग, एक होता है। तो 2 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 रिंग्स हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, तो 2 पाई बॉन्ड और कहाँ पे होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी, एक ट्रिपल बॉन्ड लिख लो आप। नहीं तो एक रिंग, रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पाई, 1 पाई तो हो गया। आपके पास कितना पाई है, 2, 1 पाई तो आपका रिंग हो गया, और दूसरा पाई क्या किए, डबल बॉन्ड दे दिए। थर्ड, आइदर आप दोनों बना सकते हैं, कितना, 2 रिंग्स। मीन सिंपल मैं ये कहता हूँ, अगर इस तरह का फॉर्मूला हो तो आइदर एक डबल बॉन्ड एक रिंग। अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बाबू, आइदर 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग्स, या 1 रिंग और प्लस 1 पाई बॉन्ड।
ठीक है, तो ये हुआ अनसैचुरेशन। मीन्स रिंग को भी हम लोग कैसे काउंट करेंगे, एज लाइक अ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन ही उसमें होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैं आपको बता दिया। मीन्स थोड़ा सा मैं इसको सम अप कर दूं। चलिए देख रहे हैं, आइए बाबू देखो, 1 पाई इज इक्वल टू 1 क्या चाहिए बाबू, रिंग। पहला पॉइंट, 1 पाई इज इक्वल टू 1 रिंग होता है, सही है। चलो बोलो, अगर मैं बोलूं 2 पाई, 2 पाई अगर है तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं, चलिए बताइए। 2 पाई इसका मतलब आपका पॉसिबिलिटीज क्या है, एक क्या चीज, ट्रिपल बॉन्ड, सही है। नेक्स्ट 2 डबल बॉन्ड, थर्ड 1 रिंग, और रिंग में ही क्या होगा, 1 पाई या डबल बॉन्ड आप जिसको बोल सकते हैं, एंड थर्ड 2 क्या चीज, रिंग। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो आगे हम लोग को बहुत आगे काम करेगा। और पाई बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या उसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। डोंट सी, इसको देखना नहीं है अभी, बाद में। आइए बाबू देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक मैं एग्जांपल लिया, देखो CH3 CH2 और क्या लिख दिया, CH3, सही है। चलो मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस, 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, कहीं से हटा दिया, एक यहां से और एक यहां से। क्या होगा देखो, CH3 CH और यहां पे क्या लिख दिया, CH2, एक एक हटा दिया, 2 हाइड्रोजन कहीं से हटा दिया। अब बताओ क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है बाबू, ये कितना बॉन्ड्स बनाना चाहिए कार्बन को, 4 बॉन्ड्स। यहां पे कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3, और ये भी कितना बना रहा है, 1 और इधर 2, कितना 3। तो यहां पर मैं अगर एक डबल बॉन्ड डाल दूं लाइक दिस, अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी मॉलिक्यूल में, किसी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में, तो वहां अनसैचुरेशन आ जाता है, वहां अनसैचुरेशन आ जाएगा। कितना अनसैचुरेशन आया, 1। कितना, 1। मीन्स 2 हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 1 अनसैचुरेशन, या उसी को कहेंगे इज इक्वल टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। मीन्स 2 हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 डबल बॉन्ड के बराबर। और इसी को कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसके पास कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, 2। अगर इसमें 2 हाइड्रोजन आप मिला दे रहे हैं बाबू, 2 हाइड्रोजन, तो ये फिर से बन जाएगा ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया। देखिए हाइड्रोजन की ये क्या दिखाती है, डेफिशिएंसी। जहां हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वहां अनसैचुरेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, आइए इसको आप ये लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं बाबू, ये लिख सकते हैं एक रिंग। बताया था 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज, 1 रिंग। ठीक है, फिर से मैं 2 हाइड्रोजन हटा रहा हूं। अब बताओ टोटल कितने हाइड्रोजन हटा दिए तुमने, 4। तो अनसैचुरेशन कितना होना चाहिए बाबू, 2। 2 हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 1 अनसैचुरेशन, तो 4 हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू कितना, 2 अनसैचुरेशन। मीन्स अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, बताओ, CH3 C यहां से भी हटा दिया मैंने और यहां से भी हटा दिया, CH ओनली CH। क्या होगा अब यहां पे आप दे सकते हैं क्या चीज, ट्रिपल बॉन्ड।
अब बताओ अनसैचुरेशन कितना हो गया बाबू? 2। अनसैचुरेशन 2। ठीक है, कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किए? अगर इसमें 4 हाइड्रोजन आप मिला दे रहे हैं, कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, तो ये इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा? 1 ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, चलिए इसको आप और क्या लिख सकते हैं बाबू? इज इक्वल टू, आप 2 डबल बॉन्ड के बराबर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आपके पास क्या है? 2 अनसैचुरेशन, इसका मतलब किसके बराबर होगा? 2 डबल बॉन्ड्स। अनसैचुरेशन का मतलब पाई, सिंपल सा बात याद रखना, पाई। ओपन चेन में है पाई, नहीं तो क्लोज चेन में होगा तो क्या होगा? रिंग होगा। ठीक है, या आप एक रिंग बना लीजिए 3 कार्बन्स का, और यहां पे क्या दे दीजिए? एक बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इसको। ठीक है, आप बोलिए कि नहीं, आप तो ये भी बताए थे कि 2 पाई बॉन्ड्स होगा तो कितना रिंग्स बनेगा? 2 रिंग्स। तो 2 रिंग्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 4। अब इस आप साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोप्रोपीन में बाबू आप नहीं बना सकते हैं। क्यों? अगर आप ऐसे 2 रिंग्स बनाएं तो अब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 और क्या चीज़? 4। तो 2 रिंग्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? कम से कम 4 होना चाहिए। बिलो 4 ओनली एक ही रिंग्स बन सकता है। ठीक है, आइए तो आप क्या लिख सकते हैं बाबू? डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज? 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या क्या चीज? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स ऑफ क्या चीज? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो मैं यहां लिख देता हूं बाबू, क्या लिख सकते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ क्या चीज? अनसैचुरेशन। तो आइए अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, जो फाइनल डेफिनेशन है बाबू। देखिए क्या बोल रहा है बाबू ये, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ अ कंपाउंड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हाइड्रोजन। यहां पे कितना हाइड्रोजन सप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, अब समझिएगा, मस्ट बी सप्लाइड टू द कंपाउंड सो दैट कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू, याद रखिए, कन्वर्टेड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में आप उतना हाइड्रोजन सप्लाई कर दीजिए बाबू जिससे वो क्या हो जाए? ओपन चेन हो जाए और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब उसमें कोई पाई बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए। उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ क्या चीज? अनसैचुरेशन। ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है बाबू। ठीक है, और जैसे यहां पे देखिए कितना हाइड्रोजन चाहिए इसका? 2। तो 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। यहां देखिए कितना चाहिए बाबू? कितना? 4 हाइड्रोजन। कितना चाहिए? 4 हाइड्रोजन। यहां पे भी कितना? 4। जैसे ये यहां नहीं समझ में आ रहा हो कैसे सप्लाई करें, देखो यहां से मैंने बीच में तोड़ दिया, कहीं से ब्रेक कर दिया, चौटा। कितना हाइड्रोजन चाहिए इसको ओपन चेन होने के लिए? कितना हाइड्रोजन? देखिए बाबू यहां पे कितना हाइड्रोजन है? 1 2। यहां पे भी कितना है? 1 और 2। यहां पे भी क्या है? 1 2। एक बॉन्ड इसको हटाना है, इसको मैंने हटा दिया। कैसे हटा सकता हूं? अब इसके पास कितना बॉन्ड बन गया? 1 2 एंड क्या चीज? 3। एक हाइड्रोजन आप और क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। एक हाइड्रोजन और आप क्या कीजिए? ऐड कीजिए। मीन्स एक हाइड्रोजन जैसे ही आप ऐड कीजिए, मीन्स पेयर ऑफ हाइड्रोजन जैसे ही ऐड किए बाबू, ये क्या हो गया? ओपन चेन हो गया और सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताता है? कितना हाइड्रोजन को आप सप्लाई कर दीजिएगा किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, सो दैट इट बिकम्स क्या चीज? ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब बोलिएगा इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या होगा? आइए देखते हैं इसका फायदा क्या है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लिया आपने बाबू, तो उसका फायदा क्या होगा? आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। पता चल जाएगा आपको कि आखिर उसमें है क्या, कितना डबल बॉन्ड होगा, कितना ट्रिपल बॉन्ड होगा, कितना रिंग्स फॉर्म होगा। और आइसोमेरिज्म में तो हम लोग को यही चाहिए कि डायरेक्ट हम लोग को पता चल जाएगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग कितना है, आराम से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखिए। बाय काउंटिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वी कैन प्रेडिक्ट हाउ मेनी
डबल और ट्रिपल और रिंग और अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का अलग अलग क्या है, फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला वगैरह होता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, काउंटिंग ऑफ डिग्री ऑफ क्या चीज, अनसैचुरेशन, DU या DB। फर्स्ट, इफ आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, DU इज इक्वल टू, देखें बाबू, ये क्या है, NC माइनस N मोनो बाय क्या चीज 2, क्या होता है मोनो, सब मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट प्लस N ट्राई बाई 2 और प्लस क्या चीज 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काउंटिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, चलो देखो, जहां NC क्या है बाबू, नंबर ऑफ कार्बन, उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, N मोनो क्या है, नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम। मोनोवैलेंट का मतलब जो एक बॉन्ड बनाते हो, और ऑर्गेनिक में आपको वो फिक्स है, मैं लिख भी देता हूं। मोनोवैलेंट एटम कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, नहीं तो क्या चीज़, आयोडीन रहेगा। मैंने पहले ही बताया था कि ओनली कितना 10 टाइप्स ऑफ एटम्स है जो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना देते हैं बाबू। ठीक है, चलिए, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम। तो इसमें भी याद करने का कोई जरूरत नहीं, केवल ट्राईवैलेंट में केवल याद करना है क्या चीज, नाइट्रोजन, ट्राई नाइट्रोजन। सही है, चलिए अब देखिए बाबू, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉट कंसीडर्ड। ऑक्सीजन और सल्फर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ऑल्दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं, लेकिन उसको हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंटिंग में हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, चाहे स्ट्रक्चर इज गिवन लिख देते हैं, अगर स्ट्रक्चर ही दिया हुआ हो तो कैसे करें, आइए DU कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ क्या चीज, रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। रिंग को काउंट कर लो और पाई बॉन्ड को काउंट कर लो, आपका निकल जाएगा डिग्री ऑफ क्या चीज, अनसैचुरेशन। ठीक है, तो पहले आप इसको क्या कीजिए बाबू, नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब यहां पे थोड़ा देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 1 2, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, आइए मैं पहला ले रहा हूं, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके पास कितना आ गया 1, तो बोलो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो डबल बॉन्ड कितना हो सकता है। डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और रिंग इज इक्वल टू 1 पाई। सही है, चलो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर कितना आ गया 2, तो क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं कितना पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई होगा।
मीन्स एक डबल बॉन्ड होगा, लिख देते हैं ऐसे, 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा 0, और रिंग भी क्या होगा 0। अगर डबल बॉन्ड दे दिए तो रिंग का पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। दूसरा कंडीशन, डबल बॉन्ड को क्या कर दो 0। ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 हो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में कम से कम पाई कितना होना चाहिए 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, तो रिंग कितना होगा 1। मीन्स अगर एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं या क्या बना सकते हैं, एक रिंग बना सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हुआ 2, तो आपको ये भी याद रखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आता है 1, जो आपके लेवल पे आएगा, कभी कभी 2 आ जाता है, ठीक है। आइए, अगर 2 है तो डबल बॉन्ड कितना हो सकता है, दोनों का दोनों डबल बॉन्ड रख लो, 2 पाई बॉन्ड हो गया। रिंग ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा 0, और ये भी क्या चीज 0, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का मतलब क्या चीज 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड में 2 पाई, एक डबल बॉन्ड में 1 तो 2 डबल बॉन्ड में 2, ट्रिपल बॉन्ड 0 हो जाएगा, रिंग क्या होगा 0। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए 0, ट्रिपल बॉन्ड कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, सही है। चलिए और आगे पॉसिबिलिटीज बाबू, ये 0, ये 0, ये कितना रिंग 2 रिंग की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और कुछ, हाँ, एक डबल बॉन्ड, एक 0 और एक क्या चीज रिंग। तो ये पॉसिबिलिटीज है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 और क्या चीज 2 की। 3 तो पूछता ही नहीं है आपको लेवल बाबू, डायरेक्ट आपसे पूछेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस सब क्वेश्चन में हम लोग को करना है कैलकुलेट क्या चीज DO, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको आप क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन बाबू, C2H6 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है, तो DU फॉर्मूला कितना था नंबर ऑफ कार्बन्स, तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है इसमें 2, सही है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो हो, कितना हाइड्रोजन है यहां पर बाबू 6, माइनस 6 बाई क्या चीज 2, प्लस नाइट्रोजन है क्या इसमें, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, ठीक है, और प्लस क्या लिख देंगे 1, मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया 0। इसका मतलब ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें ओनली एंड ओनली आपको क्या मिलेगा सिंगल बॉन्ड। कितना आराम हो गया निकालने के लिए, बहुत इजी। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर बाबू, आइए सेकेंड, मैं 2 निकालता हूं, आप लोग खुद से पूरा निकालिएगा बाबू, उसके बाद देखिएगा चेक कीजिएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला आपको याद है, बनाइए इसको, ठीक है। चलो यहां देखो बाबू, DO क्या लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 4, माइनस 8/2 प्लस 0 और प्लस क्या चीज 1, 0 क्यों, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए यहां बोलो बाबू क्या होगा, हाउ मच 4 + 5 कितना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाबू, यहां पे क्या होगा 1, मीन्स अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा 1 डबल बॉन्ड या एक रिंग, 2 ही पॉसिबिलिटी है। मीन्स आप बना सकते हैं इसका कितना CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2। पहला ये बन सकता है, या दूसरा एक 4 मेंबर्स क्या चाहिए बाबू रिंग। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यही फायदा है, अगर निकाल लिए तो आपको पता चल जाएगा। 1 है तो आइदर एक रिंग बनेगा, नहीं तो एक डबल बॉन्ड बनेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं बाबू। C4H6 देखा जाए, चलिए DU क्या होगा, कितना लिखेंगे 4 माइनस 6/2 प्लस 0 और प्लस 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया 2। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया, DU इज इक्वल टू क्या चाहिए बाबू 2। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें 4, मैंने आप लोग बताया था। पहला एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए आप, पहली बात ट्रिपल बॉन्ड, या 2 डबल बॉन्ड। याद रखना 1 ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तीसरा 4 मेंबर रिंग और उसके अंदर क्या चीज, एक पाई बॉन्ड, या 4 कार्बन है बाबू तो आप यहां पे रिंग बना सकते हैं, कितना 2। तो इतना पॉसिबिलिटीज है, इतना तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैंने कहाँ तो बना दिया C4H6। आइए देखते हैं नेक्स्ट C3H6। हाँ बाबू फोर्थ, यहाँ देखिएगा फोर्थ बाबू, देखना क्या होगा C3H6। बोले क्या लिखेंगे, DU इज इक्वल टू 3 माइनस 6/2 प्लस 0 और प्लस क्या चीज 1। यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया 1। अगर 1 है तो 1 डबल बॉन्ड बनेगा, 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, निकाल सकते हैं अब आप लोग, या एक रिंग। 5 में बाबू C2H4। आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, बहुत इजी फॉर्मूला मैंने दिया है आपको, 2 माइनस 4/2 और प्लस क्या चीज 0 और प्लस क्या चीज 1। हाइड्रोजन कितना है 4, ट्राइबल नाइट्रोजन कोई है ही नहीं तो 0 उसके जगह पे, और प्लस क्या लिख देते हैं 1। यहां पे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा 1। अच्छा 1 आएगा तो क्या बन सकता है इससे बताओ तो, एक डबल बॉन्ड। क्या इससे आप रिंग बना सकते हैं, क्या इससे आप रिंग बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि रिंग के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए 3, उससे कम में रिंग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको पहले फास्ट। अब ये दोनों आप खुद से बनाइए, C60 और C772। C60 आराम से निकाल लो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा बाबू 60 माइनस 0 और प्लस क्या चीज 1। यहां पे देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया 61। बताइए कितना स्ट्रक्चर बन सकता है इससे, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए C72 बोलिए बाबू क्या होगा, 72 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस क्या चीज 1 मीन 73। ठीक है, यहां एक और देखते हैं हम लोग, CH3 और क्या चीज Cn। ठीक है, चलो बनाओ, बोलिए आओ DU क्या होगा फास्ट। तो क्या लिखेंगे, कितने कार्बन हैं यहां पे टोटल 2 माइनस हाइड्रोजन कितना है बाबू 3/2 3/CH3Cn
ठीक है, 3/2 और प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन भी आ गया, इज अ ट्राईवैलेंट एटम, क्या लिखेंगे 1/2 और प्लस क्या चीज़ 1, बोला जाए क्या होगा 2 माइनस ये कितना हो गया बाबू 1.5 खत्म, कितना होगा 2 - 1, हाउ मच डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा 1 आ रहा है, हाफ 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1, सही है, कैलकुलेट कर लीजिए बाबू, सॉरी नहीं आ रहा है ना बाबू, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है 2, क्यों 1.5 है ये, अब प्लस हाफ मीन्स 0.5 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया कितना 1 + 1 कितना आ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 2, ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, नोट करो इसको पहले। अब मैं इतना क्वेश्चन दिया हूं आपको, सभी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या कीजिए कैलकुलेट, सभी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या करना है कैलकुलेट, और ये रहा आपका होमवर्क, आप खुद से बनाइएगा इसे, मैं 1-2 बना देता हूं आपके लिए, जैसे यहां देखिए C6H7N बनाऊं, चलिए अगर मैं DU लिखता हूं बाबू, प्रैक्टिस के लिए बनाइएगा खुद से बाबू, DU क्या होगा, कितना है 6 माइनस कितना 7/2 प्लस नाइट्रोजन है 1, तो ट्राईवैलेंट 1/2 और प्लस क्या चीज 1, कोई दिक्कत नहीं, ये 3.5 ये 3 हो गया बाबू, 3 में से 1 गया 3, कितना आएगा बताइए, तो ये आ गया है आपका 3.5 प्लस 0.5 प्लस 1 - 6, ऐसा ही ना 7.5 3.5 कितना आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ रहा है बाबू किसी कंपाउंड में और नंबर ऑफ कार्बन मोर देन क्या हो 6 या मोर देन 6 हो, तो वो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो जनरली क्या होंगे एरोमेटिक्स कंपाउंड, मीन्स बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 4 और नंबर ऑफ कार्बन 6 और मोर देन 6, अगर ऐसा रहता है तो जरूर वो क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज बेंजीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बना के दिखाऊं क्या इसे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, देखिएगा NH2 लाइक दिस, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। मैं एक बस बता रहा हूं कि अगर अनसैचुरेशन क्या आ गया 4 और नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा 6 और मोर देन 6, तो जनरली वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, ये आइए देखिए, ऐसे आपको खुद से बनाना है सब, चलिए क्या होगा आंसर इसका बाबू, चलिए क्या लिखेंगे 6 माइनस 4/2 प्लस, सॉरी 4/2 नहीं होगा, अब ये भी तो क्या है बाबू आपका मोनोवैलेंट और हाइड्रोजन भी क्या है मोनोवैलेंट, दोनों को क्या करेंगे ऐड, कितना हो गया 6/2 प्लस 0 और प्लस क्या चीज 1, ऑक्सीजन नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड, सही है। तो क्या हो गया बाबू इसका 3, कितना हो जाएगा ये 4, ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक ही कंपाउंड्स है आपका, ठीक है। तो ये जितना मैं दिया हूं उसको क्या कीजिएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं सबका आंसर लिख देता हूं एक तरह से, आप लोग उसको क्या कीजिएगा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अनसैचुरेशन कितना आएगा 1, चेक कीजिएगा, आप लोग के लिए दे रहे हैं बाबू 1, इसमें क्या आएगा 4 आता है इसका आंसर बाबू, C6H7 इसका आएगा आपको क्या चीज़ 1, केवल एक रिंग होता है इसमें, इसमें क्या होगा बाबू 0 आता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें क्या आएगा 2, इसमें क्या आता है 4, नेक्स्ट C3H9O इसमें भी क्या आना चाहिए 0, C2H3N इसमें आता है लगभग हाँ 2 ही आएगा,
ठीक है, तो ये मैं आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग उसको क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर से कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट किया जाएगा। स्ट्रक्चर दिया रहा है तो ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जैसे देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर स्ट्रक्चर है तो उसका फॉर्मूला था बाबू, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये है बाय स्ट्रक्चर अगर कैलकुलेट करना हो तो। ठीक है, आइए देखें, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर दे दिया ऐसे ऐसे, और मैं पूछा डी यू क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। तो पहली बात, नंबर ऑफ रिंग, रिंग कितना है बाबू, 1, एक रिंग है, प्लस 1 प्लस, और बोलिए पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड, 1, तो क्या करेंगे 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया, 2। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद से बनाइए फास्ट। जल्दी जल्दी बनाइए। ये आपका रहा बेंजीन। ये आपका ये रहा, ऐसा रहा। फास्ट बाबू, जल्दी जल्दी। सभी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको बताना है। फास्ट क्या काउंट करेंगे, रिंग और पाई बॉन्ड्स काउंट कीजिए। देखो चलिए, अब बताइए इसमें रिंग कितना है बाबू टोटल, डी यू क्या होगा इसका, रिंग कितना है इसमें 1, और पाई बॉन्ड्स कितना है 1 और क्या चीज 2, कितना हो गया टोटल 3। सही है, चलो यहां देखिएगा बाबू, नेक्स्ट रिंग कितना है 1 और क्या चीज 2, और पाई बॉन्ड 1 और क्या चीज 2, टोटल 4। ये आपका बेंजीन है। अब देखिएगा डी यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है, मोर देन क्या चीज 6। यहां देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आता है। आइए बाबू देखें, डी यू क्या होगा, रिंग कितना है 1 और ये क्या हुआ पाई बॉन्ड 3, टोटल 4। इसलिए मैंने बोला था कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आए और नंबर ऑफ कार्बन मोर देन क्या आ गया 6 और मोर देन 6, तो जनरली वो क्या होता है, आपको क्या बोलेंगे, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आइए यहाँ बोलो बाबू, रिंग कितना हुआ 1 और प्लस यहाँ देखेंगे बाबू, रिंग इज इक्वल टू 1 और नेक्स्ट यहां देखिएगा पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, यहां भी देखिएगा, यहां पे भी क्या है 1 4, नॉट इन द रिंग ओनली, चारों तरफ आपको देखना है। ठीक है, चलो तो क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 5। यहां बोलो बाबू डी यू, रिंग कितना हो गया आपके पास 1, पाई बॉन्ड्स
1 2 3, यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड, 1 और क्या चीज़ 2, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। टोटल कितना हुआ 3 और 2 5, कितना हो गया टोटल 6। नेक्स्ट यहाँ देखिए, आइए रिंग कितना है 1 2 3 4 5, रिंग क्या हुआ बाबू आपके पास 5, और प्लस पाई बॉन्ड्स 3 4 5 6 और क्या चीज़ 7, टोटल 12। यहां देखेंगे, आइए रिंग कितना हुआ आपके पास 1 प्लस पाई बॉन्ड्स 1 2 3 इनसाइड द रिंग 3, बाहर में 1 और क्या चीज 2, 3 2 5 और यहां पे क्या चीज 6, टोटल 7। सही है। चलिए अब इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं बाबू, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट। चलिए देखो, अब आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, माने क्या चीज आपको इसलिए देता है ये क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो। देखिएगा, हाउ मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट, कितने रिंग्स यहां पे प्रेजेंट है। अब रिंग काउंट करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया आपको, ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है, दिस इज द बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, मैंने पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, चलिए काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स। अगर ऐसे काउंट करना स्टार्ट कर दिए बाबू तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तब सॉल्व कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, आइए देखें नंबर ऑफ कार्बन्स बताइए 1 2 3 4 5 6 और क्या चीज़ 7। यहाँ पे ज्वाइंट नहीं रहता, ज्वाइंट यहाँ से रहता है ये, तो कार्बन कितना हो गया 7। अब देखते हैं हाइड्रोजन क्या है। चलो बोलो बाबू, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना हुआ है 3, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 1, यहाँ पे बॉन्ड बाबू 2, यहाँ पे भी कितना 2, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना हुआ है कार्बन से 3, तो एक और चाहिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी क्या चीज़ 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए 2 2 4 6 8 10 और क्या चीज़ 12, C7H12। बता रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा। सही है, चलो क्या होगा आंसर। अब इसका निकाल लीजिए डी से आपको पता चल जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का, इसका मतलब 1 रिंग, 2 तो 2 रिंग्स। आइए देखें क्या होगा बाबू 7 माइनस 12/2 प्लस 0 और प्लस क्या चीज 1, क्या होगा ये 2। नंबर ऑफ रिंग्स इसमें कितने हैं 2। तो कभी भी हाउ मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, लिख देता हूं, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड देन प्रेडिक्ट रिंग्स, क्या चीज नंबर ऑफ रिंग, तभी, नहीं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बाबू दे दिया, पूछा नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, चलो इसको कहते हैं क्यूबेन।
देखिए इट इज़ एज लाइक दिस, ऐसा है। अगर इस तरह से कैलकुलेट करिएगा बाबू तो आंसर होने के गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे देखो रिंग कितना हुआ, एक ये रिंग, नीचे वाला 2, आगे वाला ये रिंग 3, पीछे वाला 4, ये 5 और ये क्या चीज़ 6। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने हो गए 6। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का हम लोग डेफिनेशन अलग पढ़े थे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होगा, रिंग्स नहीं होगा। हम लोग का क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को ऐड कीजिएगा कि वो रिंग क्या हो जाए, ओपन, और क्या चीज़, सिंगल बॉन्डेड, सैचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा कितने कार्बन्स हो गए बाबू टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या चीज़ 8 कार्बन्स हैं। और हाइड्रोजन कितने होंगे, अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ठीक है, C8H8 क्या होगा बाबू बोलो, हाउ मच? तो आंसर क्या होगा, DU 8 - 8/2 प्लस 0 प्लस 1, हाउ मच, टोटल 5। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका क्या हुआ 5, लेकिन देखने में लगता है ये क्या चीज़ 6। तो फॉर्मूला इसीलिए मैंने लिखाया था कि कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी कि जिससे आप इसको ब्रेक कर दीजिए, और ब्रेक करने के बाद कितना पेयर ऑफ, मीन्स कितना पेयर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 5 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए बाबू। अगर इसको ब्रेक कर दीजिएगा तो ये ओपन चेन में हो जाएगा और सैचुरेटेड। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए जल्दी, फास्ट। मिटाता हूँ इसको, जल्दी 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 बाबू। ये आप लोग के लिए होमवर्क भी रहा, मैं अब ये बनाऊंगा नहीं, आप लोग खुद से बना के देखिएगा, और नहीं होगा तो आप लोग कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा फिर से। ठीक है, और इसे मैं ऐसे करके छोड़ दिया। इसका आपको बनाना है, आंसर लिख देता हूँ इसका। इसका आंसर आएगा, नंबर ऑफ रिंग्स कितना आएगा 3, आंसर सेम वही फॉर्मूला से यूज़ कीजिएगा, वो बन जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम लोग, आप लोग बना के रखिएगा और नो डाउट आपसे बन जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा ही क्या है तेज। चलिए ये दोनों आप लोगों को बनाकर रखना है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको कितना आएगा 4, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज़, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मीन्स आइसोमेरिज्म का फर्स्ट मन इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बस उसके पहले जो हम लोग को आगे ज़रूरत पड़ने वाला है वो। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या पता चलेगा बाबू, कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा उससे आपको पता चल जाएगा उसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, रिंग्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, आप आराम से उसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।